Assalamu alaikum and welcome back to our channel students. Hope so everyone will be fine, shine and pretty good. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है रिगार्डिंग अंडर डेवलप्ड रेसिप्रोकल एंड रिजर्व्ड सीड्स, जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से जिसके बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैडम आप सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें कि कौन कौन सी कोटा सीड्स होती हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए और वो कितनी सीड्स होती हैं और उनका क्लोजिंग मेरिट क्या होता है और उनको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। ये तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से किए जा रहे थे कॉन्स्टेंटली रिगार्डिंग जो आपका कोटा सीट्स है उसके ऊपर। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोटा सीट्स पर। तो आप में से कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी खदशा हो कि उनका एमडी कैट में मेरिट जो है वो हो सकता है कि मिस हो जाए, तो उन्होंने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और किसी भी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट या किसी तरह की इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपसे किसी सूरत भी मिस ना हो। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है वो सीट्स एलोकेशन फॉर सेशन 2021 टू 2022 आप लोगों के लिए मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही थी फॉर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स के लिए, सिमिलरली रेसिप्रोकल सीट्स के लिए और डिसेबिलिटी कोटा के लिए। आपको पता है, मैं आपको सीट्स के बता दूंगी कितने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं यूएचएस के स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसने जो है इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है देखें ओपन मेरिट की तो आपको पता है कैटेगरी का। ठीक है, ये आपके साथ प्रीवियस ईयर्स के ये स्टैट्स शेयर हुए हैं 2022 के एमबीबीएस के और बीडीएस के, तो आपने ये नहीं समझना इस साल के हैं। तो ये 2022 के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टैट्स कि ओपन मेरिट के पिछले साल आपके साथ ये शेयर हुआ है। लेकिन आपकी कैटेगरीज़ क्या होती है, एक तो ओपन मेरिट होती है जिसका इंशाल्लाह ताला 90 पॉइंट जो आपका 5 to 90.6 के बीच जो है वो मेरिट इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन काफ़ी चांसेस है कि मेरिट जो है वो इतने पर लाए हो। ठीक है, ओपन मेरिट की तो ये सीट्स को आपको जो है वो सब कन्फर्मेशन हो गई होगी कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो ओवरसीज़ बच्चा उसको ऑब्वियसली पता है कि मैं ओवरसीज़ हूँ, तो उस बच्चे को भी किसी तरह की आई थिंक गाइडेंस देने की इतनी ज़रूरत ख़ास नहीं है। आपने अपना ओवरसीज़ के अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई फॉर ओवरसीज़ सीट्स। ठीक है, दूसरा ये हो गया। स्पेशल सीट्स आपकी डिसेबिलिटी कोटा वाली सीट्स हैं, ये भी आपको पता है कि जो भी बच्चा डिसेबिलिटी कोटा के अंदर लाए करता है तो आपने हरगिज़ अपना चांस मिस आउट नहीं करना। अब सवाल आता है रेसिप्रोकल सीट्स का एंड अंडर डेवलप्ड सीट्स का। दीज टू कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। अब अगर बात करें हम आपसे जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की, ठीक है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पर अंडर डेवलप्ड जो सीट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं आपके साथ डिस्ट्रिक्ट्स को शेयर करने जा रही हूँ फॉर पंजाब स्टूडेंट्स जिन भी बच्चों का डोमिसाइल इन जो है वो सिटीज़ का है, तो उन्होंने जो है ओवरसीज सीट्स के लिए लाजमी जो है अपने लिए अप्लाई करना है। फर्स्टली दैट्स मुजफ्फरगढ़। अगर कोई बच्चा पंजाब के मुजफ्फरगढ़ सिटी से ताल्लुक़ रखता है, आपका डोमिसाइल मुजफ्फरगढ़ का है, तो आपने जो अंडर डेवलप्ड कोटा सीट्स है उसके लिए लाजमी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है लिया जो है उसका डोमिसाइल अगर किसी बच्चे के पास है तो आपने भी लाजमी अंडर डेवलप्ड सीट्स के लिए अप्लाई करना है। थर्ड नंबर पर है आपके साथ बखर से ताल्लुक़ अगर कोई बच्चा रखता है, मेजर बात होती है कि आपका डोमिसाइल वहाँ का है या नहीं। जिस बच्चे का डोमिसाइल इन जो सिटीज़ है इनसे है तो आपने लाजमी अप्लाई करना है, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ से आपका अगर डोमिसाइल है या लिया से या बखर से। फोर्थ वन इज़ राजनपुर। ठीक है, राजनपुर के टू कैटेगरीज होती है, सेटल्ड राजनपुर सेटल्ड एंड राजनपुर ट्राइबल एरियाज। तो राजनपुर सेटल्ड का मेरिट जो होता है एज़ कम्पेयर टू राजनपुर ट्राइबल ज़्यादा होता है, तो अगर आप राजनपुर ट्राइबल के हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपका अगर काफ़ी कम मेरिट भी होगा आपका फिर भी जो है वो उस पर हो जाएगा। दूसरा है आपके पास नंबर 5 पर डीजी खान सेटल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़।
डीजी खान सेटल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ में भी, डीजी खान सेटल्ड में भी एक कैटेगरी है, डीजी खान ट्राइबल एरियाज़ में भी। जहाँ ट्राइबल वर्ड आ जाता है उसका मेरिट इंतहाई कम होता है, इंतहाई। अगर मेरिट फॉर एग्जांपल 90.5 पर क्लोज होता है, तो इसका ट्राइबल एरियाज़ की अगर बात करें तो इनका मेरिट 90 से कम होता 88 वाले बच्चे का भी हो सकता है कि एडमिशन पॉसिबल हो। इसमें बहुत कम मेरिट होता है। अगर आप राजनपुर ट्राइबल या डीजी खान यानी डेरा गाजी खान ट्राइबल से अगर आपका ताल्लुक़ है, तो यू आर इन वेरी लाइक गुड पोजीशन। आपने लाजमी अप्लाई करना है, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। 6th नंबर पर है आपका चोलिस्तान डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने क्या करना है, लाजमी अप्लाई करना है। नंबर 7th इज़ लोधरा से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जो है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है दीज वर अंडर डेवलप्ड एरियाज़, अगर आप इनसे ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने लाजमी जो है वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स देखें तो यहाँ पर निश्तर मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर 18 सीट्स हैं। फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज जो फैसलाबाद है उसमें ऑलमोस्ट आपकी काफ़ी सारी सीट्स आपको नज़र आ रही हैं। फिर आपके पास कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में भी आपकी 6 सीट्स हैं। फिर आपके रहीम यार खान में भी आपकी जो है 15 सीट्स है ऑलमोस्ट, और फैसलाबाद में ऑलमोस्ट आपकी 10 सीट्स हैं। इस तरह से आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी हो जाती हैं 54 फॉर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। अब ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन हो ही नहीं रहा था, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मेरिट जो है उनका नहीं रीच कर सका, लेकिन चूंकि उन्होंने अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स पर अप्लाई किया था तो उनका जो है 54 सीट्स है। दीज आर नॉट 1, 2 और 3, दीज आर 54 एक बहुत बड़ी नंबर होता है, काफ़ी बच्चों को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द रेसिप्रोकल और गुडविल सीट्स की अगर बात करें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर अंडर डेवलप में मैंने MBBS की आपको बताया 54 सीट्स हैं। BDS की बात करें तो देखिए DCD के अंदर डिमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो लाहौर है, इसमें 6 सीट्स हैं BDS के लिए। ठीक है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए। फिर आप निश्तर डेंटल की बात करें तो उसमें भी 6 सीट्स हैं। तो यूँ जाके आपकी टोटल जो है वो 12 सीट्स बन जाती हैं फॉर अंडर डेवलप्ड स्टूडेंट्स। और इस तरह से 54 फॉर MBBS, 12 सीट्स फॉर BDS, 66 आपकी सीट्स बन जाती हैं फॉर अंडर डेवलप्ड स्टूडेंट्स। 66 इट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ द रेसिप्रोकल सीट्स, जिसका बहुत स्टूडेंट्स को इंतज़ार होता है कि वो इस पर लाजमी अप्लाई करें, बिकॉज इससे भी उनको ये मौका हासिल हो सकता है कि वो अपने प्रोविंस की बजाय अगर वो चाहते हैं इन एनी प्रोविंस, ठीक है, वो वहाँ पर अपनी जो एजुकेशन है मेडिकल की वो हासिल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑन दीज सीट्स। अब पहला है हमारे पास बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा बलूचिस्तान में बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पंजाब के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बोलान मेडिकल कॉलेज में 4 सीट्स होती हैं रिज़र्व, जो कि होती हैं फॉर पंजाब स्टूडेंट्स। इसी तरह से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर मींस KPK की बात करें तो इसमें भी 1 सीट होती है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 3 सीट्स होती है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद AJK, इसमें भी 3 सीट्स होती हैं। पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट AJK, इसमें 3 सीट्स होती हैं। इस तरह से टोटल 14 सीट्स होती हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब कि वो रेसिप्रोकल सीट्स पर जो है अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं एनी अदर प्रोविंस। तो देखिए 66 आपकी थी अंडर डेवलप्ड की, 14 सीट्स आपकी आ गई रेसिप्रोकल सीट्स की। इस तरह से आपके पास ऑलमोस्ट 80 सीट्स बन जाती है फॉर ओनली रेसिप्रोकल एज वेल एज अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स पर। तो 80 ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन पहले नहीं हो पा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीज़न उनका नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो है उनका इसकी वजह से हो सकता है। अदर देन दीज आपके पास जो है वो डिफरेंट अदर सीट्स है। एक्सवाटा की सीट्स होती हैं आपके पास, चोलिस्तान डिस्ट्रिक्ट की सीट्स होती हैं, गुडविल बलूचिस्तान की सीट्स होती हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की होती हैं, गिलगित बल्तिस्तान की होती हैं। ठीक है, आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की होती हैं। इसी तरह से ये मैंने पंजाब के स्टूडेंट्स की बात की। इसी तरह से
रेसिप्रोकल सीट्स केपी के, बलूचिस्तान और सिंध के बच्चों के लिए भी होती हैं इन ऑल द प्रोविंसेस। ठीक है, इसी तरह से ये बहुत सारी सीट्स होती हैं। इन 2 सीट्स पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रिसीव हुई थी फ्रॉम स्टूडेंट्स के उनको इसके बारे में डिटेल दूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोटा सीट्स। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने किसी तरह की गाइडेंस, किसी तरह का क्वेश्चन जो क्वेरीज हैं, तो यू कैन फील फ्री एंड यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल के साथ कनेक्टेड नहीं है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या नोटिफिकेशंस को ओपन नहीं किए, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स का हामी और नासिर हो, अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।